गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमने सोचा कि व्लॉगिंग शुरू करते हैं थोड़ी सी, और इसीलिए एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग साउथ अमेरिका में हैं। साउथ अमेरिका में पेरू कंट्री है, उसकी कैपिटल है लीमा। और आज संडे था तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है बाहर चलते हैं, कुछ देख के आते हैं। वैसे तो देखो ये पेरू में मेरा ऑलरेडी 6 महीने मैं यहाँ स्पेंड कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैंने भी नहीं देखी। और अभी आने वाले दिनों में हम लोग प्लान बनाएंगे वो चीज़ें देखने का, आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए आज हम जहाँ जा रहे हैं आपको दिखाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम होता है। आप लोग कभी भी आएंगे किसी भी सोसाइटी में, किसी भी अपार्टमेंट में, अगर वो अच्छे हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स ना मिलेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं और सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तभी अलाउ करता है जब आप यहाँ पर रहते हैं। होला या सी। और तो सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे कुछ एरियाज़ में। अभी हम लोग टैक्सी में बैठ गए हैं, ऊबर ऑर्डर किया। होला बुएनस दियास और या 9 7 3 4। ओके ओके ग्रासियस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है वो मॉल, क्या हमें ख़रीदना है। और लंच का भी प्लान यही है कि शायद लंच भी वहीं पे करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से लीमा में लोगों के घर होते हैं। ऑलमोस्ट सभी घरों में आपको सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने सुना भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स हैं यहाँ पर। एक एरिया यहाँ का ऐसा भी है जहाँ पे लोगों के पास काम नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग यही करते हैं, चोरी कर ली छोटी मोटी, चलते फिरते किसी को लूट लिया। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत कॉमन है, तो इसलिए थोड़ी सी सेफ्टी का यहाँ पर लोग ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। ट्रैफिक का यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, बट आज अगर आप देखो कि संडे है, जैसे संडे की दोपहर है, तो दोपहर तो नहीं, अभी सुबह ही है, 10 ही बजे हैं। अगर आप देखोगे तो इतना ट्रैफिक नहीं है, बट हाँ यहाँ पर अभी आपको जितना ट्रैफिक दिख रहा है ना, यूजुअली इससे 3 टाइम्स ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है वीकडेज पे। ये ऊबर के थ्रू हमने टैक्सी बुक की है, तो देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत आसान है ऊबर बुक करना, सेफ भी है ऊबर यहाँ पर सबसे ज़्यादा। जैसे पहुँच गए हैं तो भाई ने बताया हमें कि भाई आपका 10-16 के आसपास का बिल हो गया। मुचो ग्रासियस ब्रदर, थैंक यू। यहाँ का जोकी प्लाजा है, और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ से एंट्री है इसकी, और ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। एक ये तोतस भी है यहाँ पे, ये जापानीज़ ब्रांड है। ये हर चीज़ मतलब पैरेलल में सर्व करते हैं आपको, ग्रोसरीज, कपड़े, और भी कोई चीज़ अगर आपको लेनी है, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आपको थोड़ा सस्ता सामान खरीदना है तो आप उधर से ले सकते हो, तोतस से ले सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा ठीक है, अगर आपकी ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं और आपका पास थोड़ा सा पैसा है भाई, आसान भाषा में, तो आप मेन जोकी प्लाजा में जाके भी शॉपिंग कर सकते हो। तो लेट्स गो। तो मैं आप लोगों को पेरू के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे साउथ अमेरिका एक अमेरिकाज़ कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पेरू हो गया, और चिले हो गया, इक्वाडोर हो गया, बोलीविया हो गया, कोलंबिया हो गया। तो ये सारी कंट्रीज़ बेसिकली, इनका जो ग्रुप है इसको लताम बोला जाता है। और जिस अभी सिटी में हम हैं उसकी खासियत ये है कि वो पहली ऐसी सिटी है जो पेरू में सारी कंट्रीज़ में, मतलब यही ऐसी कैपिटल है जो सी साइड पे है। इसका नाम लीमा, और ये काफ़ी अच्छी सिटी है। इसके आसपास भी काफ़ी अच्छे अच्छे एरियाज़ हैं, और
यहाँ की एक खासियत और है, मतलब जो बाकी कंट्री से इसको अलग करती है, कि यहाँ पर इंडियंस काफ़ी कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था पिछले साल 2024 में, तो उस मंथ का जो डेटा था वो था अप्रोक्स 350 इंडियंस अभी यहाँ पर हैं। और अभी जो फ़िलहाल डेटा है वो ये है कि 262 इंडियंस यहाँ पर हैं, इंक्लूडिंग जो यहाँ पे काम करने आते हैं और जो यहाँ परमानेंट रह रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितने कम नंबर्स में हम लोग इंडियंस यहाँ पर हैं अभी फ़िलहाल। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इंडियंस ने अभी एक्सप्लोर नहीं करी हैं, जो कि करनी है, सामने ही है बट कर नहीं पा रहे। चीज़ें सामने एक्सप्लोर करना चाहते हैं। करेक्ट। ये दोस्तों यहाँ की एंट्री है, देख सकते हो आप। मतलब यहाँ ना मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत जल्दी चीज़ें मतलब शफल होती हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत जल्दी आती हैं यहाँ पे। मतलब अगर आप हर हफ्ते भी यहाँ पर आओगे ना, तो जो पिछले हफ्ते आपको यहाँ पे कलेक्शन दिखा था वो चेंज हो चुका होगा और वो नया कलेक्शन आ गया होगा। इस तरीके से यहाँ की एंट्री है। इन कंट्रीज़ के बारे में भी ऐसे ही बताया जाता है कि जैसे बताया नहीं जाता, मतलब ये इनकी हिस्ट्री है कि यहाँ पर भी पहले जो इनके लोकल जो एंसेस्टर्स रहते थे, मतलब 500-600 साल पहले, वो इनकाज थे। और यहाँ पर भी स्पेनिश लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी साल मतलब रूल किया। तो अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ की मोस्ट पॉपुलेशन उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुई है। पहले इनकी जो लैंग्वेज थी वो हार्डली कोई अभी बोलता होगा। जैसे अगर आप हाईलैंड्स पे चले जाओगे, जैसे कूस्को है जहाँ पर माचू पिच्चू है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, आप सब ने सुना ही होगा माचू पिच्चू के बारे में। तो अगर आप उस एरिया के आसपास जाओगे तो वहाँ पर अभी भी जो लोकल लोग हैं ना वो इनकी पुरानी लैंग्वेज ही बोलते हैं। बट अभी अगर आप देखोगे सिटीज़ में, मेन सिटीज़ में जैसे लीमा है या बुली, मतलब किसी भी लताम में अगर किसी भी कंट्री में अगर आप जाओगे मेन सिटीज़ में देखोगे तो वहाँ पर लोग स्पेनिश ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मेजरली स्पेनिश अगर आपको आती है तो आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हो, काम कर सकते हो, रह सकते हो। बट हाँ, अच्छे ऑफिसेज में अच्छी जगह पे लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं कम्युनिकेट करने में। जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी सरप्राइजिंग ही है क्योंकि इतनी यहाँ पर ना कभी खाली है मिलता नहीं। यूजुअली हर जगह पे अगर आप देखोगे तो भीड़ अच्छी खासी रहती है यहाँ पे। बट आज भाई संडे क्या है, आज संडे ही है ना, मंडे तो नहीं है। तो ऑफिस जाना हो रहा हूँ, यहाँ घूम रहे हो। तो एक बार कॉल तो नहीं आ रखी ऑफिस की? याद घूम रहे। हाँ, क्योंकि इतना खाली मैंने आज तक इसको कभी नहीं देखा। ये मेरे साथ मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, अभी है, इसका भी सेकंड टाइम है इधर पेरू में। इसको भी पेरू आना काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी फ़र्स्ट कंट्री है जो इसने एक्सप्लोर करी है। तो अभी पेरू के बारे में क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आपको लगी? पेरू के बारे में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम पेरू के लोग, काफ़ी इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। सेकंड थिंग, पेरू की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वीगन फूड्स विच इज़ रियली गुड। अगर आप वेजिटेरियन हो तो यू कैन एन्जॉय। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाइट लाइफ पेरू की बहुत अच्छी है। देयर आर सो मैनी क्लब्स वेयर यू कैन गो एंड हैव फन। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पेरू की अच्छी चीज़ें क्या हैं, तो भाई पेरू की अच्छी चीज़ ये है कि पेरू में खाना बहुत अच्छा है। अगर आप फूडी हो, आपको खाना पसंद है, तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी इनकी स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे सेविचे, इट्स रॉ फिश, वाइट फिश होती है रॉ, उसको ये गार्लिक और चीज़ हो रहा है थोड़ी सी ना जो देखने लायक है। अगर आप देखोगे लोग यहाँ कुत्ते बहुत घुमाते हैं, लगभग काफ़ी सारी, मतलब लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो घरों में कुत्ते रखने पसंद करते हैं। हम सुबह भी जाते हैं, जैसे पार्क वगैरह में जाते हैं जैसे वॉक करने के लिए, तो लोगों के पास यहाँ पर काफ़ी डॉग्स हैं। और क्योंकि डॉग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर इसी वजह से पेट शॉप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से ये वाली मार्केट जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बूम पे है। अगर आप डॉग मार्केट से रिलेटेड हो तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो अपना बिजनेस ना। बैठे थे यहाँ पे, एक बच्ची आ गई हेलो करने के लिए।
इसका मन कर रहा है हमारे पास आने के लिए, बट डर भी रही है ये। हेलो, गर्मी देखो यार इधर कितनी गर्मी है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ 1 महीने में सर्दियाँ आने वाली है। बाकी अभी को आइसक्रीम पसंद है तो अभी ने फाइनली अपने लिए एक आइसक्रीम ले ही ली। और ये आइसक्रीम मैंने अपने लिए ली है क्योंकि ये नेचुरल आइसक्रीम है, नेचुरल चीज़ों से बनी है। अमीगो ¿cuánto? ¿Cuántos soles? Son 6 soles, 6 soles. 6 soles. Ok, muchas gracias. Ya, Mucho gusto. ya, gracias. है ना, इस तरीके से यहाँ पे जैसे अपने इंडिया में सेम बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे आइसक्रीम का, कोल्ड ड्रिंक्स का, छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये लोग चलती फिरती कार्ट लगाते हैं। फाइनली जोकी प्लाजा आए थे, फ़ोन में स्क्रीन गार्ड चेंज कराना था, कवर चेंज कराना था, अभी को परफ्यूम लेनी थी, सारे काम हो गए हैं। लेट्स गो बैक टू भाई। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है अभी अपने सिटी के बारे में। प्यूरा बेसिकली ना पेरू में नॉर्थ में है और इक्वेटर के बहुत क्लोज है, तो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। या कम। Yes, you know, in Piura and almost all the cities that are near the Ecuador, we don't have like a really difference from the seasons. It's almost summer all the time. It's almost hot all the time of the year. या थैंक यू। तो क्या बोला इसने अभी, मैं समझा देता हूँ। And या an interest history fact is like, you know, who are the Incas? या दैट जस्ट गिव मी मिनट। तो पहले इसने जो बात बताई वो ये बिल्कुल सही बात बताई इसने बेसिकली कि इक्वेटर के पास जितनी भी सिटीज़ होती है ना, वहाँ पे आप ज़्यादा मौसम को चेंज फील नहीं कर पाते। जैसे इनका यहाँ पे प्यूरा है तो वहाँ पे सीज़न चेंज नहीं होते, गर्मी रहती है ऑलमोस्ट ना सारे टाइम पे। 18 ज़्यादा से ज़्यादा 18, 20, 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर वहाँ पे वेरी करता है। Another culture. अभी ये आपको इनका के बारे में और बता रहा था, जो मैं आपको पहले बता रहा था। इनका थे जो पहले यहाँ रहते थे। So, basically, Juan Mario Remigio Gutierrez. So basically, Incas were the real people of Latam. They used to live here before the Spanish came, correct? Yes, correct. Yeah, and in 1512 or around that, I think Spanish came and they invade. I mean, they take charge of all the areas in Latam, right? Yes. And One interesting fact yeah. is that, you know, like Cusco, Puno, and Lima, there is like cold Yeah. weather. Yeah. But in Piura and Sullana, it's not like that. Yeah. So, where I live, Hmm. there used to be like a different culture, the Tayanes. Okay. And that people used to fight against the Incas. Hmm. And the Incas couldn't conquer entirely the culture because for the hot weather and the mosquitoes. The sickness of the mosquitoes. एक इंटरेस्टिंग चीज और पता लगी अभी ना कि जो स्पेनिश थे एक्चुअली वो इंडिया आना चाहते थे क्योंकि उनको पता लगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भाई रिसोर्सेज है इंडिया में और काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व्स हैं और सिल्वर है बहुत ज़्यादा, स्पाइसेस हैं, टेस्ट हैं। तो वहाँ पर जाएंगे अगर तो वहाँ पर इनको फ़ायदा होगा। बट वो इंडिया के डायरेक्शन में अपोजिट निकल गए और वो साउथ अमेरिका पहुंच गए और यहाँ आके साउथ अमेरिका पे उन्होंने रूल किया। तो बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है इनकी साइड की स्टोरी में कि बिकॉज ऑफ इंडिया एंड बिकॉज दे ट्रेवल्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, सो दे रीच साउथ अमेरिका एंड दे थॉट इट इज इंडिया और उन्होंने फिर वहाँ पे कब्जा कर लिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आई मीन मुझे भी पता भी लग रही हैं जो खुआन अभी बता रहा है। हम पहुंचने वाले हैं लारकोमार। लारकोमार बेसिकली क्या है ना, सी के पास का एरिया है। आपको पता है कि ये लीमा जो है वो बिल्कुल समुंदर के किनारे ही बसा हुआ एक शहर है। तो इसमें भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और एग्जांपल जहाँ हम रहते हैं सूरको में,
ये भाई Love you. एल तुर्को है बार्बर शॉप जहाँ पर हम लोग आते हैं। इसकी काफ़ी सारी चेन है यहाँ पे, अच्छा बार्बर है। Te amo. ये पीछे से खुआन अच्छा लड़का है, मजाकिया लड़का है, पीछे से कुछ कुछ बोलता रहता है। हमारी कंपनी बेसिकली क्या है ना, एंजॉय करता है। यहाँ के लोगों का थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब थोड़े से परेशान से ही रहते हैं। हमारी इंडियन साइड से बंदे आते हैं ना, उनको ये फिर पसंद करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, तो समुंदर के पास हम लोग जा रहे हैं अभी। लार्कोमार, मीरा फ्लोरेस का जो एरिया है और जो बरांको का एरिया है, ये बेसिकली बिल्कुल सी साइड पे ही है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं। हम जा रहे हैं लंच में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना है, और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं वो एरिया कैसा है। ये लोग हम पहुँच गए हैं, इस एरिया को बोलते हैं लार्कोमार। अब इसको क्यों बोलते हैं लार्कोमार, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये सारा सी है, जो आपको पीछे दिख रहा है ना, वो उधर सी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उतर के भी। तो यहाँ भाई थोड़ा सा हम अंदर आ गए हैं आपको दिखाने के लिए ना, कि कैसे यहाँ पर होता है। देखो ये हैं बेसिकली इनका लोग, आप देख सकते हो शक्ल से। ये लामा होते हैं इनके यहाँ पे ना, एनिमल। उनके टॉयज बना के सेल कर रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो ये इनका की ड्रेस है बेसिकली, ये है इस तरीके के फ्रॉक वगैरह पहनना ना। तो मैं और क्लोज जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या खासियत है यहाँ की, मतलब लीमा शहर की। यही एरिया है जिसे हम बोलते हैं लार्कोमार, जिसे हम बोलते हैं मीरा फ्लोरेस। यहाँ लोग आते हैं वीकेंड्स पे अपना टाइम स्पेंड करने। मैं भी यहाँ काफ़ी बार आया हुआ हूँ, बट बिकॉज मैं आज से ही व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को आकर दिखा रहा हूँ कि क्यों यहाँ पर आना लोग पसंद करते हैं। ये सारा पैसिफिक ओशन है। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है ला रोसा नोटिका, कभी वहाँ जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है वो भी। तो ये यहाँ की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग बनाती है लीमा को। So what he's saying is that this place is little bit expensive than other parts of But like Mimanshu is rich, he can buy here. yes. What do you want? Tell me. No, no, Give my card to him. तो ये बिल्कुल सही कर रहा है। ये एरिया जो है ना, थोड़ा सा ये है थोड़ा सा एक्सपेंसिव। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं। और लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था जब अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके ना, एक अल्पाका 111 करके यहाँ पे ब्रांड है। वहाँ पर हम आए थे पिछली बार, तो देयर वाज अ जैकेट और उसकी कॉस्ट जो थी वो 65 लाख रुपीज़ थी। 65 लाख। अब आप खुद सोचो कि कौन ही 65 लाख रुपए की जैकेट खरीदता होगा। बट हाँ, यहाँ लोग खरीदते हैं। और उसमें उसकी खासियत क्या थी? उसकी खासियत यही थी कि वो अल्पाका, जो यहाँ पर मैंने आपको एक एनिमल बताया, उसकी वूल से बना हुआ था। और उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी होती है कि अगर एडल्ट अल्पाका होगा उसकी वूल थोड़ी सी सस्ती हो जाती है, थोड़ी सी, मतलब हमारे लिए तो फिर भी महंगी है वो, आम जनता के लिए। और अगर वो बेबी अल्पाका है तो उसकी वूल और भी ज़्यादा, मतलब बहुत ही महंगी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत महंगी है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ पर 65 लाख की जैकेट सेल हो रही है और लोग खरीद भी रहे हैं, तो मतलब इट्स समथिंग। यहाँ पर दो रेस्टोरेंट हैं, एक तांता और एक इसके आगे मैंगोज़ है। मैंगोज़ काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आता जाता रहता हूँ वहाँ पे। अभी भी शायद देखते हैं, इन दोनों से पूछता हूँ मैं, अभी से और खुआन से, वेयर दे वांट टू गो। अगर इनको भी थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि लंच का टाइम हो गया, तो शायद जाते हैं, कुछ खाते हैं। एक चीज़ यहाँ की और आप लोगों को मैं बताऊँ ना, तो यहाँ के लोग ना, मतलब इतना ज़्यादा सेविंग्स वगैरह पे ना ट्रस्ट नहीं करते। मतलब हैं, मतलब हर तरह के लोग होते हैं हर जगह पे, बट यहाँ पर मेजोरिटी ऐसी है कि जो अर्न किया, ठीक है, फैमिली के साथ अपना वीकेंड पे आए और स्पेंड कर दिया। इन लोगों को घूमने का, खाने पीने का काफ़ी शौक है।
यहाँ पे भी अगर आप देखोगे काफ़ी लोग आए हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, एंजॉय करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। तो ये चीज़ यहाँ की थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। ये यूएस के बिल्कुल ही नीचे हैं, यूएस से इनका मेजर ट्रेड होता है। सेकेंडली यहाँ पर भी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अपने इंडिया में आपने पीछे सुना होगा, काफ़ी बार लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि प्रेशर रहता है। आई डोंट नो कि भाई ये सच है या नहीं है, बट हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो वीकेंड मीन्स वीकेंड। मैंने किसी बंदे को यहाँ पर मतलब वीकेंड पे काम करते हुए नहीं देखा। चाहे कितनी इमरजेंसी हो, चाहे कितनी ज़्यादा एस्केलेशन आई हुई हो, यहाँ पर लोग वीकेंड्स पे एंजॉय करना ही पसंद करते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा था। ये तांता एक तो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर लोग आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे। और दूसरा रेस्टोरेंट जो मैं आपको बता रहा था, वो इसके जस्ट बैक साइड में है मैंगो, जहाँ पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। हिंदी को रहा You know, why do you like? ये बैक साइड है मैंगो रेस्टोरेंट के। अभी आपको फ्रंट साइड भी दिखाता हूँ मैं। दिस इज मैंगोज। लेट्स आस्क इफ शी हैज अ स्पेस फ्री। होला, डू यू हैव अ स्पेस फ्री फॉर 3 पीपल? या, थैंक यू। देखो भाई लोग, ये व्यू है यहाँ पे ना, इसलिए मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का व्यू देखो आप। Clean your face, Juan. Very good, my brother. You like the food? Yes, it was really good. Great. Really tasty. Great. I like the shawarma. It's like an Japanese तो style. दोस्तों, खाना वगैरह खा लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग आ रहे थे ऊपर, तो काफ़ी अच्छा मौसम है आज यहाँ पे ना। तो मतलब इतनी गर्मी नहीं है जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी। मौसम ना यहाँ पर अच्छा रहता है। अब जैसे ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पर अब जैसे अपने इंडिया में जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, यहाँ पे अब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। या, Juan, tell us about you. Where are we going on Friday? Tell them. To Piura to meet my parents. Yeah. So Juan is inviting us to Piura. To my house. Piura is his hometown, and let's see if we can make it. Time will tell. And this is Lal Umar from Miraflores. I remember when So I used to live from. we have a nice time, we were eating lunch, और मैं इसको नहीं बताना चाहता, तो मैं वैसे बता देता हूँ। इसने काफ़ी चीज़ें बताई अपनी फैमिली के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। इसने बताया कि भाई मेरी मम्मी इंडिया जाना चाहती है, वो काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ देखती है। यहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ फेमस हैं, शाहरुख खान, काजोल, ये सब जो है ना यहाँ पे बहुत फेमस हैं। जो गाना है बोले चूड़ियाँ ले जा काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो बता रहा था काफ़ी कि यार वो थोड़ी इमोशनल अटैच्ड भी है इंडिया से। तो अगर तुम लोग आओगे तो मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा, तो तुम्हें आना चाहिए। तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं। अगर हम हो पाया तो हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हम लोग फ्री रहें। हमारे पास काफ़ी सारी और चीज़ें होती है करने के लिए। यही एक रीज़न था कि मुझे व्लॉगिंग करना बिल्कुल भी पसंद तो था, बट टाइम की वजह से नहीं कर पाते थे। बट लेट्स सी, अभी हम लोग जा रहे हैं बीच साइड पे जाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये भाई लोग यहाँ पे यहीं से समुंदर से जो भी स्टोन वगैरह इनको, या जो भी इनको लगता है ना थोड़ा सा कीमती सा पत्थर है, उसको यहाँ पर बैठते हैं और उनके ऑर्नामेंट्स टाइप बना के ना सेल करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ से ख़रीदते भी हैं, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इस चीज़ का काम करते नहीं हैं। तो जो भी चीज़ निकल के आती है ना, मोस्टली यहाँ पर अच्छी निकल के आती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी पत्थर आपको यहाँ पे निकल के आता है ना, वो आपके जोडाइक साइन से मिलता जुलता ही होता है।
जैसे एक ब्लू सफ़ायर नाम का स्टोन है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो या कुछ चीज़ें हैं इस जगह की भी बहुत ज़्यादा फेमस। अगर आप उस साइड की बीचेस देखेंगे ना, जैसे अगर आप देख पा रहे हो उधर बिल्कुल लास्ट में, तो वो है पुंटा हरमोसा की बीचेस। वो सबसे आसान बीच, मतलब प्यारी बीच है यहाँ पे। काफ़ी लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर सैंड बीच है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये वाली जो बीचेस हैं सैंड बीच नहीं है, इधर थोड़े से पत्थर वगैरह डाल रखे हैं। बट लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं आते लोग। बट जगह सच में ही बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छी जगह जिसे कहते हैं ना, वो है ये। अगर आप काम करने वाले प्रोफेशनल हो या वैसे टूरिज़्म के लिए भी आ रहे हो और वीकेंड्स पे अगर घूमने निकल जाओ ना, तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, लोग डॉग्स को बहुत पसंद करते हैं। कभी भी आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों के पास आपको डॉग्स दिखेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, देखो यहाँ पर ये क्या करते हैं ना, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, वो यहाँ से इन चीज़ों को पकड़ते हैं और यहाँ पर आके देखो ऐसे करके बेचते हैं। अब मुझे तो इन चीज़ों की नॉलेज है नहीं, बट आप लोग देख सकते हो किस किस तरीके के चीज़ें ये लोग बनाते हैं यहाँ पर। सारी चीज़ें देखो हाथ से बनाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर इनको देखोगे, खुद हाथ से बना रहे हैं। muy gusto बहुत मेहनत का काम भी है। और अगर इनका प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ तो मतलब इंडिया के 100, 150, 200 रुपये तक ही आ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं चीज़ें। चलो आगे चलते हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो आपने मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियो शायद देखी होगी। मतलब मेरी फैमिली मेम्बर्स जो मेरे साथ कनेक्ट हैं वो शायद रिलेट कर पाएंगे। हम लोग ने यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करी थी उस टाइम ना। वहाँ पर उस जगह पे पैराग्लाइडिंग होती है जहाँ पे आपको एक मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर वहाँ फ्लैग लगा हुआ है ना, वहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू होती है। और अगर आप देख सकते हो, देखो हो भी रही है वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ना। तो हमने भी वहाँ से पैराग्लाइडिंग करी थी और वहाँ से हम चल के सीधा यहाँ पर आए थे ऊपर से होते हुए ना। इधर तो बहुत अच्छा व्यू आता है, जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं और आप सी देख रहे हो। मतलब एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही बनता है यहाँ के ना, अगर आप लोग पैराग्लाइडिंग करते हो तो। अब हम लोग जैसे जैसे नीचे उतर के आ रहे हैं ना, तो देखो ये सर्फिंग के लिए सेंटर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग जा सकते हो। एक टेबल परचेज़ कर सकते हो, सर्फ बोर्ड परचेज़ कर सकते हो और सर्फिंग कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने जो सर्फिंग करी थी वो यहीं से करी थी। जो आपको यहाँ पे नीचे जॉनी सर्फ दिख रहा है ना, इन लोगों के थ्रू मैंने सर्फिंग करी थी। और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए वो। फर्स्ट टाइम में अगर आप वेव्स को अच्छे से सर्फ कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है मेरे लिए। मतलब वो 5-10 सेकंड की जो फीलिंग थी ना, वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। आई मीन तो पैराडाइज है सर्फर्स के लिए पैराडाइज है। अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी वेव्स आ रही हैं, मतलब तो इट्स नाइस बेसिकली। तो यहाँ का कल्चर देख सकते हो आप, है ना। जैसे लोग आते हैं बीच साइड, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आप खा पी भी सकते हो। जैसे अभी हम उस साइड से आए हैं, वहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट था मैंगोज, जहाँ पे हमने खाना खाया था। अभी ये बाकी सारा मीरा फ्लोरेस का, बरांको का एरिया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखो यहाँ पर जो है ना बीचेस इस तरह की है, सैंड बीच नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। और अगर आप उस साइड जाओगे, जो मैं आपको वो वाली बीचेस बता रहा था, पुंटा हरमोसा वाली साइड, यहाँ से शायद दिखेगा नहीं आपको। वहाँ पर 3-4 बीचेस ऐसी हैं जो मतलब सैंड बीचेस हैं प्रॉपर। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, देखो पहले सर्फिंग से पहले ना थोड़ा सा वार्म अप किया जाता है। इनको बताया जाता है कि इस तरीके से आपको स्टैंड होना है। आपका जो स्ट्रॉन्ग फुट है वो हमेशा आगे आएगा। और थोड़ा सा वार्म अप करवाते हैं आपको सब। ये अपना भाई है, इसने लास्ट टाइम से पहचान लिया मुझे। ये मेरे को यही कह रहा है कि दोबारा करने हो तो आप कर सकते हो। बट नहीं भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है सर्फिंग करने में, और आपकी बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए मेंटली भी और फिजिकली भी इस चीज़ को करने के लिए ना। एक प्रॉपर वार्म अप, एक प्रॉपर सारा एटीट्यूड, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है आपको इन सब चीज़ों के लिए। मेंटल स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है आपको। ये अभी सर्फ करके आया भाई।
मेरा तो भाई दोबारा मन कर गया सर्फिंग करने का ना, बट वही है, मुझे पता है सर्फिंग करके जब मैं आता हूँ यहाँ पानी थोड़ा सा ठंडा है। मेरे को लास्ट टाइम भी हाइपरटेंशन हो गई थी, तो करते हुए तो आपको फील नहीं होता, बट जब आप वापस बाहर आते हो तो ना काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लास्ट टाइम ऑलमोस्ट मुझे क्योंकि सर्फिंग कभी की नहीं थी, स्विमिंग आती थी, थोड़ा बहुत सर्फिंग का आइडिया था, करी मैंने लास्ट टाइम। अंदर तो अच्छा लगा था पुनः घंटा, बट जब मैं बाहर आया तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब चक्कर आएंगे, वॉमिट आएगा, शिवरिंग हो रही थी बॉडी में काफ़ी, और 15-20 मिनट के बाद सब ठीक हो गया था। तो वो सारी चीज़ें हैं। आपको मैं वही जो पीछे पहले बता रहा था, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है आपको। और सर्फिंग का ऐसा नहीं है कि आपने बस यहीं कर ली। लास्ट टाइम जब मैं प्रॉपर वेव्स पे गया था तो वो वेव्स कहीं वहाँ पीछे जाके थी, 1 किलोमीटर अंदर जाके समुद्र में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। Go! I'm free, but I am free. It's like a meme. I'm crazy, but I'm free. इसको ना थोड़ा सा फोबिया भी है पानी से, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने सर्फिंग करी थी ना, तो इसको ना तो स्विमिंग आती ना ये कभी पहले समुद्र में गया। तो उस दिन ना जब हम सर्फिंग करने जा रहे थे तो आगे आगे चल रहा था। फिर इसने भाई बोला कि मुझे खड़ा होना है सर्फ बोट पे। जैसे ये खड़ा हुआ ना, समुद्र के नीचे गया 7-8 फीट ना, जब से इसको थोड़ा सा मतलब समुद्र में जाने का भी मन करता है, और इसको डर भी लगता है थोड़ा सा। इसका भी इंटरेस्टिंग सा ही है थोड़ा सा ना समुद्र के साथ, इससे आगे नहीं जाएगा ये देखना। ये तैयार ऐसा हुआ था जैसे पता नहीं डुबकी लगा के आएगा, बट इससे आगे जाएगा नहीं है। देखो देखो देखो, देखो। तो फाइनली वापस आ गए हम लोग अपने घर पे, और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा दिन था ये। काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग बाहर गए नहीं थे, 7-8 दिन हो गए थे, कुछ कारण था, तो आज गए बाहर, अच्छा लगा।